हेलो दोस्तों, मैं हूं किरीश चौधरी। ग्रोव मोड में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब हम एडिट करते थे तो जो प्रीफिल डेटा था वो यहाँ पे नहीं आता था। पर एक्चुअली क्या है कि हमने जो कंट्रोल में चेंजेस किए हैं उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। बेसिकली इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं सबसे पहले वो समझते हैं और इसका कोड कैसे है। कोड में देखें तो चेंजेस कुछ नहीं। यहाँ पे जब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की व्यू में हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं कि अगर सेव नहीं होता है तो जब आप क्लिक करते हो तो ये रिटर्न करना है, मतलब इंस्टेंस रिटर्न कर रहे हैं ना। तो इंस्टेंस मतलब प्री फिल्ड होगा वही रिटर्न होगा, जो आईडी के साथ आएगा वही रिटर्न होगा। ठीक है, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आईडी के जब आप क्लिक करोगे एडिट बटन पे तो जो आईडी का इंस्टेंस होगा वही रिटर्न होगा यहाँ पे फॉर्म पे, और वही चीज़ यहाँ पे शो होगी। पर अभी हमारे फॉर्म में हम ये कर रहे हैं पर चेंजेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो फॉर्म का ये यहाँ पे टैग है तो ये हमने चेंज किया था। चलिए इसको मैं पहले बता देता हूँ कि हमने क्या चेंज किया था। तो पहले आप देखते थे कि आप ऐसा नहीं था, हमने ये मैन्युअली किया है इसलिए। ठीक है, पी टैग वाला हम उसको भूल जाते हैं। अगर मैन्युअली की बात करते हैं तो पहले कुछ ऐसा था, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं लिख देता हूँ। कुछ ऐसा लिखा था हमने यहाँ पे, ऐसा लिखा हुआ था दैट ऊपर हम फॉर्म डॉट नेम, सिर्फ इतना ही लिखा था। ठीक है, तो वो अपने आप टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल वो सारी चीज़ें वो क्रिएट कर लेता था। तो ठीक है, चलिए ये यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे देखते प्राइस। ठीक है, ये भी हो गया। अब सपोज़ यहाँ पे मैं इमेज लिख देता हूँ। इमेज, ये भी हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा टेक्स्ट एरिया ही मुझे अनकमेंट करके पूरा कमेंट करना पड़ेगा। चलिए पहले मैं इसको प्रॉपर कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, DESCRIPTR। ओके, चलिए ये हो गया। अब देखिए इस केस में कैसा है कि ये डायरेक्ट ये इंटरेक्ट कर रहा है व्यू के साथ, तो यहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अपने आप ही टेक्स्ट कंट्रोल ये सब बना देता है। तो अब मैं सपोज़ यहाँ पे बैक जाता हूँ और अगर यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैंने वो जो मैनुअल स्टाइल थी वो निकाल दी है। अब मैं एडिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अब मुझे देखेगा प्रीफिल डेटा। अब मुझे ऐसी स्टाइल नहीं चाहिए, उस स्टाइल के साथ मुझे प्रीफिल करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे देखिए जब मैं वापस एडिट करूँगा तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर मैंने मैन्युअली जो चीज़ डिफ़ाइन की है वहाँ पे मुझे करना है, तो सबसे पहले तो इसको हम देख लेते हैं। तो अपडेट तो डेफिनेटली होगा। अगर 40 की जगह मैं 42 कर देता हूँ तो ये, चलिए इसको अपडेट करके भी एक देख लेते हैं। इमेज तो ऐसे का वैसा ही है। तो सेव यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो रेट है वो 42 यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है कि यहाँ पे ये अपडेट नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे हम वही स्टाइल, जो पुरानी स्टाइल है जो हमने मैन्युअली अप्लाई की है, उसको कैसे यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ये इसको मैं पहले कमेंट करने की जगह इसको मैं उड़ा ही देता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ, ताकि हमें मैन्युअली भी पता होना चाहिए। इस तरह से तो होता ही है, इस तरह से करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। पर अगर आपने मैन्युअली बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए यूज़ किया है तो आपको इसमें कैसे यूज़ करना है। तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको अनकमेंट करता हूँ। यहाँ पे आपको अनकमेंट सारी चीज़ें हैं वो उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ जिसको हमने कमेंट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे वैल्यू में अब यहाँ पे वो क्या रिटर्न कर रहा है। अगर वो इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है तो ही हमें एडिट करना है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू में लिखूँगा, इंस्टेंस से मतलब ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दैट इंस्टेंस फॉर्म डॉट इंस्टेंस डॉट, अब उसकी जो फील्ड होगी वही मुझे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नेम है तो ये मुझे लिखना है। ठीक है, जो भी हमारी मॉडल की फील्ड है वही मुझे लिखनी है। नाउ यहाँ पे वैल्यू में लिखूँगा मैं प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू में लिखूँगा इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंस डॉट इमेज, क्योंकि मेरे मॉडल का अंदर जो फील्ड है वो इसी नाम से है। और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में देखें तो टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग इस तरह से, तो इसको मैं बीच में लिखूँगा। इसमें वैल्यू ये सब चीज़ नहीं आएगी क्योंकि इसमें बीच में जो भी आप लिखोगे वही चीज़ यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। ये आगे की जो 4 स्पेस हैं इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरह से हम शो कर रहे हैं। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हम इसमें शो करेंगे कि कैसे होता है, देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, नीचे पहले देख लेता हूँ प्रॉपरली। ओके, रिलोडेड है। अब अगर मैं एडिट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग तो मे बी शायद, ओके चलिए यहाँ पे हो गया। अब मैं एडिट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी अब जो मेरे प्री डिफाइंड मैनुअल स्टाइल है उसमें भी ये आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। अब 25 का है, मुझे 23 करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ
तो ये देखिए वापस यहाँ पे 23 होगा, तो ये वर्किंग फाइन है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मैनुअल सेटअप करते हैं तो आपको इस तरह से वैल्यू में पास करना है, अदरवाइज कुछ नहीं। हाँ, अगर आप जैसे क्रिएट करेंगे तो ये वापस ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने सेट ही किया है, क्योंकि कोई इंस्टेंस तो है नहीं, क्रिएट करेंगे तो वो ब्लैंक फॉर्म हो जाएगा। सो इसी तरह से ये काम करता है, ठीक है। सो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपको दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि कंपनी में आप जाओगे तो वो कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, आपको ये टेक्निक्स ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे किसी बुक्स में कहीं नहीं मिलने वाला है। सो आपको ये ध्यान से पढ़ना है, अपना नॉलेज बढ़ाइए और अच्छी तरह आप प्रोग्रेस कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। सो आने वाले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि डेटा को डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।